हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सेट 1 के कुछ 3 सम सॉल्व किए थे। तो आज हम उसी को प्रोसीड करते हुए फोर्थ सम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा फोर्थ सम जिसमें आपको प्रूव करना है कि सेक ऑफ टीटा माइनस कॉस ऑफ टीटा इंटू कॉट ऑफ टीटा प्लस टैन ऑफ टीटा इज इक्वल टू टैन टीटा इंटू सेक टीटा। तो पहला काम हम करेंगे कि सारा ये टैन या फिर सेक के कुछ साइन में लेके आएँ। ठीक है, तो पहले कॉट को बाइफर्केट कर लेते हैं, 1/tan लिख लेते हैं। और यहाँ पे सेक देख रही हूँ मैं और कॉस देख रही हूँ, ये 1/cos लिख सकती हूँ मैं। तो मैं लिखती हूँ 1/cos ऑफ टीटा माइनस कॉस टीटा इंटू 1/tan ऑफ टीटा प्लस टैन टीटा। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस टीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा अपॉन टैन ऑफ टीटा। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिखा हुआ है, तो अब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करती हूँ साइन स्क्वायर टीटा। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा। अब यहाँ पे है 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा। हमें पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा होता है सेक स्क्वायर टीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा अपॉन टैन टीटा। ठीक है, और बच जाएगा एक साइन टीटा। करेक्ट, 2 साइन टीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा एक साइन ऑफ टीटा और दूसरा ब्रैकेट आएगा आपका इनटू में नीचे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सेक स्क्वायर टीटा अपॉन टैन टीटा। करेक्ट, तो ये टैन टीटा और ये टैन टीटा हो गया कैंसिल। यहाँ पे आ गया साइन टीटा और ये सेक स्क्वायर टीटा। सेक स्क्वायर टीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस टीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा, जो कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। एक साइन और एक कॉस के साथ में मैं लिख सकती हूँ साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इंटू 1 अपॉन कॉस टीटा। अब फ्रेंड्स बताइए, साइन इन बाय कॉस हो जाता है टैन, करेक्ट, टैन टीटा, और 1 बाय कॉस होता है सेक टीटा। तो ये मुझे मिल गया है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम है कॉट टीटा प्लस टैन टीटा। हमें प्रूव करना है कि इज इक्वल टू कोसेक टीटा इंटू सेक टीटा। चलिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। कॉट टीटा को फ्रेंड्स मैं लिख सकती हूँ कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, और टैन टीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ टीटा अपॉन कॉस ऑफ टीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर टीटा, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। अब कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा आपको पता है इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। अब मैं न्यूमरेटर को फ्रेंड्स स्प्लिट कर सकती हूँ 1 बाय साइन टीटा इंटू 1 बाय कॉस टीटा। 1 बाय साइन होता है आपका कोसेक टीटा और 1 बाय कॉस होता है सेक टीटा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
सो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो एक टिप मैं हमेशा आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ देखें कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तो आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे सेम सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और यहाँ पे इसका साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। चलिए करते हैं इसको। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये आपको लिखना होगा एग्जाम में। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सेक टीटा माइनस टैन टीटा मल्टीप्लिकेशन सेक टीटा प्लस टैन टीटा अपॉन सेक टीटा प्लस टैन ऑफ टीटा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा सेक ऑफ टीटा प्लस टैन ऑफ टीटा। अब मुझे बताइए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा प्लस टैन स्क्वायर टीटा। फ्रेंड्स, हमें एक आइडेंटिटी पता है, प्रॉपर्टी, दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। अब मैं अगर टैन को यहाँ पे ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा। तो बताइए यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 बिकॉज ऑफ दिस। ये आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर वैसे का वैसा सेक टीटा प्लस टैन टीटा अपॉन 1, जो कि आपका आंसर है। तो ये हो गया सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है मेरा। साइन रेज टू 4 ऑफ टीटा माइनस कॉस रेज टू 4 ऑफ टीटा 4th पावर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा। सो फर्स्ट थिंग मैं करूँगी कि मैं पावर्स को स्प्लिट कर लेती हूँ, स्क्वायर ऑफ टीटा, और इसको मैं लिख सकती हूँ द होल स्क्वायर। करेक्ट, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ टीटा, और यहाँ पे भी लिख लूँगी स्क्वायर। अब आगे मुझे क्या करना है? आगे मैं इन दोनों को लिख सकती हूँ। ये फ्रेंड्स है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। करेक्ट, तो मैं लिख सकती हूँ ए है मेरा ये, तो ए है साइन स्क्वायर, ए प्लस कॉस स्क्वायर टीटा बी, और साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। करेक्ट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है 1 इंटू साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। करेक्ट, अब फ्रेंड्स मैं साइन स्क्वायर टीटा को ये भी लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा और माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। करेक्ट, क्योंकि मुझे आंसर सिर्फ कॉस के फॉर्म में चाहिए। अब मैंने लिख लिया और मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एडिशन हो जाएगा, और साइन आएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ टीटा, जो कि है मेरा आंसर, इज इक्वल टू RHS। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है सेक ऑफ टीटा प्लस टैन ऑफ टीटा इज इक्वल टू कॉस टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। मतलब आपको प्रूव करना है ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग को साइन और कॉस के टर्म में चाहिए, तो हम सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ऑफ टीटा। करेक्ट, और टैन को लिख सकते हैं साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। सिंस डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली मैं ऊपर न्यूमरेटर
ऐड कर सकते हो 1 माइनस साइन ऑफ टीटा इज कॉज ऑफ टीटा, करेक्ट। अब फ्रेंड्स पहले भी मैंने बोला है, जब आपको ऐसे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मिलेंगे तो हम करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, तो हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब है 1 प्लस साइन ऑफ टीटा अपॉन कॉस टीटा वैसे का वैसा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ टीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ टीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन टीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये है कॉज ऑफ टीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ टीटा, करेक्ट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर टीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉज ऑफ टीटा और 1 माइनस साइन ऑफ टीटा, यहाँ पे एक कॉस चला जाएगा और बचेगा कॉस टीटा प्लस 1 माइनस साइन ऑफ टीटा, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर राइट हैंड साइड। सो फ्रेंड्स ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकेंड पार्ट। आगे आने वाले पार्ट में मैं 4 सम और लेने वाली हूँ, जिससे आपका प्रॉब्लम सेट ख़त्म हो जाएगा फॉर प्रूविंग पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करूं, तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।